अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका अपने यूट्यूब चैनल इस्लामिक नॉलेज हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि आप और हम जानते हैं, जब एक मुसलमान का इंतकाल होता है और उसके मरने के बाद उसका दूसरा घर कब्र है जिसमें उसे क़यामत तक रहना है। और दोस्तों, आपने सुना या अपनी आंखों से देखा ही होगा कि लोग मरने से पहले वसीयत करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे उस कब्रिस्तान में दफन किया जाए जहाँ मेरे अहलो अयाल दफन हैं। और कुछ लोग तो अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में ही अपने लिए ज़मीन खरीद लेते हैं ताकि जब उसकी मौत वाक़ई हो तो उसे उस जगह दफन कर दिया जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी मुक़द्दस कब्रिस्तान हैं जो हर मुसलमान के लिए बहुत ही ख़ास हैं, और हर मुसलमान की यही दिली ख्वाहिश होती है कि उनको उसी मुक़द्दस कब्रिस्तान में दफन किया जाए। जैसे कि जन्नतुल बकी जो मदीना शरीफ में है और जन्नतुल मुअल्ला जो मक्का शरीफ में है। इन दोनों कब्रिस्तान की ख़ास बात यह है कि इन कब्रिस्तान में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जलीलुल कद्र सहाबाए किराम और अहले बैत अतर रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन यहाँ मदफन हैं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा भी तारीखी कब्रिस्तान है जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और हम मुसलमानों के लिए बहुत ही ख़ास है। और कहा जाता है कि 70,000 अंबिया किराम यहाँ मदफन हैं, जिसमें सिर्फ 2 नबी हज़रत हूद और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की मज़ार पाक की पहचान हो पाई है। इस कब्रिस्तान में अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के अलावा भी सहाबाए किराम, ताबईन, तबा ताबईन और औलिया किराम की भी कब्रें हैं। और ये कब्रिस्तान इराक़ के नजफ़ शहर में मौजूद है जो तकरीबन 3000 साल पुराना है। और इस कब्रिस्तान को वादी उस सलाम और इंग्लिश में द वैली ऑफ पीस यानी अमन की घाटी कहा जाता है। यह कब्रिस्तान हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार पाक के पास है और ये शहर का 15% एरिया कवर करता है, जो तकरीबन 2 किलोमीटर चौड़ा और 3 किलोमीटर लंबा है। और दोस्तों, यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस कब्रिस्तान में तकरीबन 50 लाख से भी ज़्यादा कब्रें हैं। ज़्यादातर लोगों का कहना है इराक़ युद्ध के दौरान डेली तकरीबन 200 से 250 लाशें यहाँ दफनाई जाती थी। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010 में ये संख्या घटकर 100 से भी कम रह गई। और आज के वक्त में इस कब्रिस्तान में हर साल दुनिया भर से तकरीबन 50,000 लाशों को लाकर यहाँ दफनाया जाता है। और एक दिन का एवरेज निकाला जाए तो रोज़ तकरीबन 136 लाशों को सुपुर्दे खाक किया जाता है। दोस्तों, यहाँ के लोग अपने परिवार के मरने वालों की कब्रों की पहचान के लिए कब्रों पर फ़ोटो लगाते हैं ताकि वो लोग जब कभी भी आएँ तो आसानी से अपने मरने वालों की कब्र को पहचान सकें। इस कब्रिस्तान में ज़्यादातर कब्रें पक्की बनी हुई हैं और वहाँ के लोग कब्रिस्तान में अपने परिवार के लिए कुछ ज़मीन खरीद कर उसमें खुदाई कर अपने परिवार के मरने वालों के लिए पहले से ही कब्रें बनाकर रख लेते हैं। और इसी वजह से इस कब्रिस्तान में कई तहखाने हैं। जैसे ही आप तहखाने में नीचे उतरेंगे तो दाएं और बाएं हाथ की जानिब एक के ऊपर एक कब्रें बनी हुई हैं। और जैसे ही किसी डेड बॉडी को लाया जाता है तो उस डेड बॉडी को इसके अंदर रखकर बाहर से पत्थर लगाकर बंद कर दिया जाता है और उस पत्थर पर मरने वाले का नाम, पता और उसके मरने की तारीख लिख दी जाती है। दोस्तों, यहाँ वो जगह भी मौजूद है जहाँ हज़रत इमाम सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ वक्त ठहरे थे, जिसे मकाम इमाम सादिक कहा जाता है। और यहाँ वो कुआं भी मौजूद है जिससे आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वज़ू किया करते थे। लेकिन अब इस कुएं में पानी नहीं है। पहले जब इस कुएं में पानी हुआ करता था तो लोग इस कुएं के पानी से शिफा पाया करते थे। दोस्तों, शियाओं के नज़दीक वादी उस सलाम बहुत ही मुक़द्दस और बरकत वाला कब्रिस्तान है और यही वजह है कि दुनिया भर से आने वाली डेड बॉडीज़ में सबसे ज़्यादा शियाओं की डेड बॉडीज़ होती हैं। और शियाओं का यह भी मानना है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वादी उस सलाम में ज़मीन खरीदी थी और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा था कि वादी उस सलाम जन्नत का एक टुकड़ा है। और शियाओं का यह भी मानना है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम बरोज़े क़यामत इन मरने वालों की शफ़ाअत कराएंगे जो इस कब्रिस्तान में क़यामत तक दफन होते रहेंगे। दोस्तों, इस कब्रिस्तान में मुर्दे को दफनाने से पहले कब्रिस्तान में गुस्ल देकर कफन पहनाया जाता है और जनाजे की नमाज हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पर अदा करने के बाद जनाजे को 3 बार रोज़े के चारों ओर घुमाते हुए कुरान की कुछ आयतें भी पढ़ी जाती हैं। दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। कोई कितना भी जी ले, आखिर उसे मरना ही पड़ेगा। खुश नसीब है वो जो मरने से पहले अपनी कब्र और आखिरत की तैयारी में लगे रहते हैं और इस दुनिया से जाने के बाद अल्लाह की बारगाह में कामयाबी और इज़्ज़त पाते हैं। अल्लाह ताला हमें भी अपनी आखिरत की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।